अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर में 14 अगस्त के दिन एक ऐसा वाक़या होता है कि जिससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक जाते हैं। एक लड़की जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह बनाती है, उसको ना सिर्फ हिरासा किया जाता है बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। ये इतना अंधोनाक वाक़या है, इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी मज़म्मत, जिस पर हम कहें दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, ये सब अल्फाज इसलिए कम पड़ जाते हैं कि 14 अगस्त का दिन, जिस दिन पूरी कौम जश्न मना रही थी आज़ादी का, यौम आज़ादी का, उस दिन फिर मीरार पाकिस्तान, जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने ये अहद किया, करारदाद मंजूर करवाई, उस जगह पर कि पाकिस्तान बनाने की करारदाद, आज़ाद वतन हासिल करने की करारदाद, उस जगह पर ये वाक़या होना, फिर मुहर्रमुल हराम जैसे मोहतरम महीने में। और दुख इस बात का भी है, अफसोस और क्या कहें, कर्ब, कि ये पूरे माशरे की निशानदेही हो रही है कि हम किस कदर गिर चुके हैं। आप देखें कि ये कोई 1, 2, 10, 12 नहीं, 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। माशरे पर सवाल हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, हुकूमत पर, पुलिस पर, हर किसी पर, पूरे माशरे पर, तरबियत के तमाम इदारों पर सवाल है। अब होता यह है कि एक लड़की है, वो अपने शायद दोस्त के साथ, लोग हैं, एक कैमरामैन है, एक उसके साथ और कोई शख्स है, तो वहाँ जाकर कोई वीडियो वगैरह बनाती है, तो वहाँ पर ये उबाश नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं, उसको तंग करना शुरू करते हैं। हत्ता के करते करते उसको हवा में उछालना शुरू करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, वो बेचारी चीखो पुकार करती है। बजाय इसके कि कोई वहाँ पर, यानी इन 400 में से कोई मर्द तो क्या, कोई इंसान भी नहीं मिल रहा था, किसी में ये सोच नहीं थी कि वो आगे बढ़कर इसको बचाए। और सब ये देखते हुए ऐसे जैसे दरिंदे जब बन जाते हैं, तो वो सब इसको देखकर महजूज हो रहे थे। अगर कोई इस दरिंदगी में बराह रास्त शामिल नहीं था तो वो देख के इससे महजूज हो रहा था, लुत्फ उठा रहा था। अंदाज़ा लगाइए कि हम बतौर माशरा किस कदर गिर गए हैं। ऐसा वाक़या पहले नहीं हुआ। कभी कोई इस तरह जुर्म होता है तो शायद कोई शख्स देख कर कराहत, कोई देख कर ये कहे कि ये मत करो। तो ईमान के जो तकाज़े बताए गए हैं, तो उसमें तो पहला है कि हाथ से रोको बुराई को, नहीं तो ज़ुबान से रोको, उसको बुरा कहो। कम से कम फिर तीसरा यह है, कमज़ोर तरीन दर्जा, के दिल में बुरा जाना। लेकिन यहाँ तो तीसरे दर्जे से भी हम गिर गए। और बहुत से लोगों ने सही कहा कि हमें मर्द होते हुए शर्म आ रही है कि ये पूरा माशरे को क्या हो गया। अब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। IG पंजाब इनाम गनी से उन्होंने बात की है, और इस पर जुल्फ़ी बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने उनसे कहा है कि कोई एक शख्स भी जो उसमें मुलव्वस है बच ना सके। FIR दर्ज हो गई है, और FIR में सख्त तरीन दफात भी लगाई गई हैं, जिनमें यह भी शिक शामिल है कि जो कहती है कि अगर किसी लड़की के कपड़े फाड़े जाएं तो उसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। इस तरह से किसी खातून के साथ अगर बदसलूकी की जाती है, जो कि यहाँ पर होती नज़र आती है। अब वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया है, CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन से तो प्रोग्राम में मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जी हम पूरी तरह से इस पर लगे हुए हैं। अब इसमें फोरेंसिक डाटा जिसको कहा जाता है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम जो वीडियोज़ हैं उनमें से तस्वीरें निकाल कर वो नादरा को भिजवा दी गई हैं। नादरा के पास सारा रिकॉर्ड होता है। अब ये 400 लोग बताए जा रहे हैं। अब जाहिर है कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद जब नोटिस लिया जाता है, जब कोई वीडियो सामने आती है, सोशल मीडिया पर हाहाकार मचती है, तो तभी ये सब कुछ क्यों होता है। क्या हर वाक़े का वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे तो तभी पुलिस हरकत में आएगी? वो लड़की ये कह रही है, मैं उसका नाम इसीलिए नहीं बता रहा, ना ही उसकी कोई वीडियो या तस्वीर हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ हमारे मीडिया को, इवन सोशल मीडिया को कुछ ख्याल करना चाहिए। हम सब पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि हम उस खातून की शनाख्त जो है वो छुपा कर रखें। पहले उसके साथ इतना जुल्म हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए कि वो बेचारी बयान भी जो दे रही है उसमें कह रही है कि 6:30 से 9 बजे तक ये जुल्म होता रहा, ये इस तरह से ये जो बाश लोग थे ये हरकतें करते रहे,
और कोई मदद को नहीं आया। 15 पर भी वो कहती कॉल की, तो ये बड़े दुख की बात है। इस पर भी एक अलग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक तो इन मुजरिमों के खिलाफ जो इसमें मुलव्वस थे, और जो नहीं पहुंचे या 15 पर कॉल करने के बाद क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया, इस पर भी मेरा ख्याल है कि बात होनी चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि छुट्टी वाले दिन भी, चूंकि आईजी साहब ने डायरेक्ट बात की जी चेयरमैन नादरा से, उनके पास सारा रिकॉर्ड, तस्वीरें वगैरह होती हैं, आईडी कार्ड्स वगैरह का सब डाटा होता है, तो वहाँ से फिर अब छुट्टी वाले दिन अमले को बुलाकर कहा गया कि इनको आइडेंटिफाई करें, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और पुलिस ये कह रही है कि जी हम बिल्कुल क्लियर तस्वीरें आएँ, सबका वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो, शनाख्त हो जाए, फिर ताकि इनको हम सज़ा भी दिलवा सकें, ताकि ये बच ना सकें, ज़मानतें ना हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है कि हमने देखा उस्मान मिर्ज़ा केस में भी कुछ लोगों की, जो इस्लामाबाद में हुआ, जोड़े की उन्होंने वीडियो बनाई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर, उसमें भी कुछ जो शरीक मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत हो गई है। तो ये एक बड़े अफसोस की बात होती है। अब ये सब नोटिस हो गया, सब कुछ देखा जा रहा है, मगर क्या वो सारी उम्र इस ट्रॉमा से निकल सकेगी? हमारे यहाँ तो हम बचपन से ही जुमला सुनते आए हैं कि माएँ, बहनें, बेटियाँ ये सब सांझी होती हैं, हर किसी की होती हैं। तो ये हमारे माशरे को हो क्या गया है? बेहयाई, बेरा रवी, फहाशी, ये इस कदर आगे बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये पूरे माशरे में फैल गई है। कि पहले तो हम ये देखते थे कोई जुर्म कर रहा है, जनाब ये गिरोह है, ये तो पूरा हुजूम है, पूरे माशरे को प्रेजेंट कर रहा है कि कोई रोकने वाला वहाँ क्यों नहीं था, वहाँ की इंतज़ामिया ने क्या किया। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन हम सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है कि बतौर वालिदैन, असातिज़ा, जितने तरबियत के इदारे हैं, चाहे वो मीडिया है, मैं खुद इस पर अपने आप को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि हम सही तरह से अपनी तरबियत सबसे पहले नहीं कर रहे, ख़ुद को ठीक नहीं कर रहे। हम जो हमें बतौर मुसलमान जो रास्ता बताया गया है, हम उस पर नहीं चल रहे। हम अपने बच्चों को, इर्द गिर्द के नौजवानों को नहीं बता रहे। और हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, जितने भी हमारे इदारे हैं, हत्ता कि मैं समझता हूँ हमारी मसाजिद से क्या हम ये पैगाम सही तरह नहीं पहुँचा रहे कि किस कदर ये बड़ा गुनाह है, किस कदर बड़ा गुनाह। और मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि फिर बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी हम लोग जब ये कहते हैं कि जी ये नहीं जाना चाहिए, लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, तो उसको बड़ा गलत मानों में लिया जाता है। अभी हमारे एक दोस्त भी, कुलीग भी, इमरान खान है, उन्होंने भी बात की यूट्यूब पर, तो उसको भी सियाक़ो सबाक़ से हटकर लिया गया। तो उसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा है तो क्यों वालिदैन से कहा जाता है जी छोटा बच्चा है, इसको अकेले नहीं बाहर जाने देना, कोई बड़ा साथ जाए, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, रात को इनको अकेले ना निकलने दे बच्चों को। तो क्यों इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये नहीं कि जो कोई खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाएगा, कोई अगवा की कोशिश करता है तो बच्चे का कसूर है, कतई नहीं। हमने अपने तौर पर तो हिफाजत करनी है, कोशिश करनी है। तो ये मतलब होता है उस वक्त, ये नहीं कि जी वो जो विक्टिम है वो कसूरवार है। यही बात इमरान खान साहब पर आ गई थी जब उन्होंने एक बयान दिया। यही बात का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए वो एक अलग बात है कि अपनी हिफाजत या एक ध्यान से इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि अब ऐसे लग रहा है कि दरिंदे हर जगह पर मौजूद हैं। तो इसी तरह माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी जो जुर्म कर रहा है हम कह रहे हैं कि ओह जी हम तो उसके बिल्कुल रहम करम पर छोड़ रहे हैं बच्चे को और उसका शायद कसूर नहीं है, बच्चे का कसूर है। ऐसा नहीं है कि खातून कोई जा रही है, अकेली जा रही है, जैसे मर्जी लिबास में जा रही है, कुछ भी हो, तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी माशरा, ख़ास हमारा दीन जहाँ ये कहता है कि जी औरत के लिए एकामात है, वहीं साथ ये है कि मर्द भी अपनी नज़रें झुका कर रखे। तो पहले ये मर्द का है कि वो नज़रें झुका कर रखे, तो क्या हम वो फ़र्ज़ अदा करें, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं उनका जो माशरे पर से इस तरह एतबार उठता जा रहा है वो रिस्टोर होना चाहिए। और ताकि अगर किसी के और जहन में इस तरह का खन्नास आए कि कोई औरत है वो अकेली है, तो उसको देखकर इस तरह की किसी के अंदर सोच आए, तो उसको भी ये पता हो कि उसके बाद उसके साथ फिर क्या होगा, कितनी सख्त सज़ा होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सज़ाए मौत जो शक्लें लगाई गई हैं उसमें सज़ाए मौत और उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये बड़ी
यूँ समझिए कि बहुत बड़ी सज़ाएं हैं। और अगर ये साबित हो जाता है जो जिस तरह से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और जो लोग वहाँ पर हैं, तो फिर अगला मरहला ये है कि उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, ताकि आइंदा हम माशरे में कोई ऐसा दोबारा वाक़या ना देखें कि जिससे पूरा माशरा एक कर्ब में है, तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं, और इतना दुख है बयान करना मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में कभी दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना हो, लेकिन उसके लिए सबको सज़ा देना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ अगर कोई नौजवान, कोई शख्स इस तरह की कार्रवाई करता है तो सबसे पहले उसके घर वालों को, उसके ख़ानदान को उसका बिल्कुल बैकआउट करना चाहिए। बता देना चाहिए कि अगर तुम में से किसी ने ऐसी हरकत की कभी, तो फिर हमारा ख़ानदान जो है वो कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल हर शख्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके घर से ये चीज़ शुरू हो कि कानून की तरफ से जो सज़ा होगी, माशरा जो है और ख़ानदान जो है वो उसको अपने से बाहर फेंक देगा। अल्लाह हाफ़िज़।